हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। और इनफैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने जेई मेन का एक क्वेश्चन एज अ रेफरेंस उठाया हुआ है। ठीक है। तो अब देखो होता ये है कि मान लो अगर अपने पास कोई एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, इनफैक्ट यहाँ पर देखो हो ही रहा है कि एक पैराबोला दिया गया है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई जो पैराबोला को इन दो पॉइंट्स ए बी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। तो अब अपने को ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ को इवेलुएट करना है। तो देखो होगा ये कि इसको सॉल्व करने के लिए एक काम तुम ऐसे कर सकते हो कि दोनों ही कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इवेलुएट किया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे ही आया अपने पास तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का यूज़ करके फिर फर्दर ए बी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को इवेलुएट किया जा सकता है। मतलब टास्क कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी रहेगा अगर कोऑर्डिनेट्स अपने पास इरेशनल कोऑर्डिनेट्स नहीं बनते हैं। मान लेते हैं कि बाय चांस अगर इरेशनल कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं, फिर इस क्वेश्चन को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर इवैल्यूएट करने जाओगे तो वहाँ पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ रहे होंगे, अकॉर्डिंगली फिर अपने को वाई के कोऑर्डिनेट्स भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके वाई के कोऑर्डिनेट्स इवैल्यूएट करके दो पॉइंट्स आए फिर डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला अपने को यूज़ करना होगा। अब देखो यहाँ पर अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं तो एक काम ही करते हैं, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा रिजल्ट जनरेट करते हैं जिसका इस्तेमाल ऐसे क्वेश्चंस में तुम इजीली कर सको। ठीक है। तो अब रेफरेंस के लिए तुम ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट ए दिया गया है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 कॉमा y1 एज्यूम करूं और ये जो बी पॉइंट दिया गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 कॉमा y2 एज्यूम करता हूं। तो अब यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए बी की बात करूँ तो इनके बीच की जो डिस्टेंस ए बी अपने को मिलेगी, तो जो क्लास 10th का फॉर्मूला है डायरेक्ट उसी फॉर्मूले को अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ से देखो होगा ये कि x के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो चाहे तो इसको x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाए या फिर x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जाए, एंड रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब एक काम यहाँ से ही करते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी है इसको कॉमन कर लिया स्क्वायर रूट के अंदर से। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर से इस स्क्वायर क्वांटिटी को कॉमन किया जाएगा तो यहाँ पर ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के बाहर मॉड के साथ आ जाएगी। तो ये अपने को मिला मॉड ऑफ x1 माइनस एक्स, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटीज़ अपने पास बचेंगी तो यहाँ पर तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर मिलेगा x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको कलेक्टिवली ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ गया y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 और इसका होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब अगर इसको देखा जाए तो अपने पास स्लोप का एक फॉर्मूला होता था जिसमें अगर किसी भी लाइन सेगमेंट्स पर दो पॉइंट्स अपने को दिए गए हैं तो उस लाइन की स्लोप को टू पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके लिखा जा सकता था। तो उसमें ऐसे होता था y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस इन ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये जो चीज़ अपने पास लिखी हुई है, इसी लाइन ए बी की स्लोप आ गई है। तो अब अगर ये इसी गिवन लाइन ए बी की स्लोप अपने को दी गई है तो यहाँ से ये बन गया अपने पास मॉड ऑफ x1 माइनस x2 और इसके प्रोडक्ट में रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस स्लोप स्क्वायर। तो अब ये जो रिजल्ट अपने पास आया है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में इस रिजल्ट का यूज़ किया जाता है तो कॉम्परेटिवली क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। फिर भले ही अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स बने वो इरेशनल, मतलब जो भी अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा और उसकी हेल्प से जो भी कोऑर्डिनेट्स अपने पास आएंगे अगर वो इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में ही क्यों ना हो, तब भी उसको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट्स इवैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी। तो अब ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा, इसके बेसिस पर ये जो क्वेश्चन अपने को दिया गया था, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर देखो पैराबोला की इक्वेशन दी गई थी 4y इज इक्वल टू 3x²। तो इनफैक्ट ऐसे लिखा था 3x² इज इक्वल टू 4y। तो ये अपने को पैराबोला की इक्वेशन दी गई थी। और फिर अगर लाइन की इक्वेशन को लिखा जाए तो लाइन की इक्वेशन अपने को दी गई थी 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब अगर लाइन की स्लोप देखी जाए तो स्लोप यहाँ से अपने को मिल गई m इज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट। तो माइनस तो खत्म हो गया, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू तो अपने को मिल गई 3/2। अब जैसे स्लोप की वैल्यू आई तो नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव ये रहा कि यहाँ से x1 माइनस x2 इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि x के फॉर्म में यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। तो x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने के लिए किया ये कि इस वाली इक्वेशन से, मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन दी गई है y की वैल्यू को उठाते हैं और इस मतलब पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट बना 3x²
इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और यहाँ से y अपने को मिल जाएगा 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2y। तो ये अपने पास, अपने को y की वैल्यू चाहिए थी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो अब फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बन रहा है दैट विल बी 3x² इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और राइट हैंड साइड पर बन गया 3x प्लस 12। तो देखो 3 से पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड किया तो यहाँ से रिजल्ट बन जाएगा x² इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर 2 बचा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस, और यहाँ से अगर देखें तो ये बन जाएगा 3 4 जा, तो ये 4 आ गया। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो x² इज इक्वल टू 2x और प्लस 8 आया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 बन गया। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक अपने पास गिवन थी लेफ्ट हैंड साइड पर, इसके दो फैक्टर्स अपने को मिल गया, 4 2 जा 8, तो यानी कि ये बन गया x प्लस 4 एंड x माइनस 2, और राइट हैंड साइड पर आ गया 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x की एक वैल्यू अपने को मिल गई है -4 एंड दूसरी वैल्यू अपने को 2 मिल चुकी है। तो अब जैसे ही इन वैल्यूज़ का यूज़ यहाँ पर किया गया, तो अब किसी को भी x1 कहा जाए, अगले वाले को x2 कहा जाए, तो इससे फाइनल आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। तो इनफैक्ट अपने को चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लिखा जाए तो अगर मैं -4 -2 करता हूँ तो मेरे पास माइनस का 6 आएगा, मॉड की वजह से +6 बन जाएगा। अगर मैं 2 माइनस -4 लिखता हूँ तो एज इट 6 रहेगा। तो x1 माइनस x2 का मॉड, ये तो आ गया अपने पास 6, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ये मिल गया 1 प्लस, और स्लोप का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो बना 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, और एलसीएम से सिंप्लीफाई करें तो 13 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी लाइक, ये आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13, और 4 का स्क्वायर रूट ये 2 बन गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए ये बन गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो अब हुआ है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट था, उस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ अपने को मिल गई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 13, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।